तो लास्ट वीडियो में हमने जाना सीएनसी मैक्रो प्रोग्रामिंग के दो बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में, जो कि थे वेरिएबल्स और फंक्शंस। वेरिएबल्स वाले कॉन्सेप्ट को जब समझाया था तब वहाँ पर ये बताया गया था कि इस कॉन्सेप्ट को हम आगे आने वाली वीडियोस में इन डेप्थ समझेंगे। तो ये उसी सीरीज़ की अगली वीडियो है जिसमें कि मैं सौरभ शर्मा आपको वेरिएबल्स के टाइप्स के बारे में बताऊंगा। तो चलिए समझते हैं इन वेरिएबल्स के टाइप्स को। तो वेरिएबल्स के टाइप्स को समझने से पहले हम वेरिएबल से रिलेटेड दो बेसिक टर्म को समझ लेते हैं, जो कि है राइटेबल वेरिएबल और दूसरा है रीडेबल वेरिएबल। राइटेबल वेरिएबल कौन से होते हैं? ऐसे वेरिएबल जिनको कि आप वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो या कहें तो वैल्यू डिफाइन कर सकते हो, उन वेरिएबल को राइटेबल वेरिएबल कहते हैं। वैल्यू आप डिफाइन कर सकते हो या कहें तो वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए हैज 500 नंबर का वेरिएबल है जिसको आप वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो 2.492, तो ये वैल्यू इस वेरिएबल को प्रोवाइड करी जा सकती है। वहीं दूसरे वेरिएबल्स हैं हैज 2, हैज 9, हैज 105, हैज 549 एक्सेट्रा। तो ये जो वेरिएबल्स हैं राइटेबल्स वेरिएबल होते हैं। इसके अलावा एक वेरिएबल ऐसा भी है जिसको कि आप वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर सकते, उसको नॉन राइटेबल वेरिएबल कहते हैं। उसको हम वेरिएबल के टाइप्स के साथ समझेंगे। तो चलिए अब समझते हैं दूसरे टर्म को, जो कि है रीडेबल वेरिएबल। रीडेबल वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जिनकी वैल्यू मशीन अपने स्टोरेज यूनिट से उठाकर या कहें तो रीड कर कर उन वैल्यूज को मशीन के मैक्रो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान रेस्पेक्टिव वेरिएबल को प्रोवाइड कर देती है। तो ऐसे वेरिएबल्स रीडेबल वेरिएबल कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपने एक वेरिएबल है जो कि 510 नंबर का, उसकी वैल्यू 2.345 कर दी। अब मैक्रो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान मैक्रो प्रोग्राम में जहाँ जहाँ आपने इस वेरिएबल को यूज कर रखा है, अगर आपकी मशीन वहाँ वहाँ इस वैल्यू को रीड करके उस वेरिएबल को प्रोवाइड कर दे तो ऐसे वेरिएबल रीडेबल वेरिएबल कहलाते हैं। तो सीएनसी कंट्रोल सिस्टम में जितने वेरिएबल्स होते हैं सारे रीडेबल वेरिएबल होते हैं। तो चलिए अब वापस चलते हैं अपने मेन कॉन्सेप्ट की ओर, जिसमें कि हम समझेंगे वेरिएबल्स के टाइप्स के बारे में। तो ये जो मैक्रो वेरिएबल्स होते हैं 4 टाइप्स के होते हैं, जिनमें कि पहला जो वेरिएबल होता है आपका नल वेरिएबल होता है। दूसरा जो होता है आपका लोकल वेरिएबल्स होते हैं। तीसरे हैं कॉमन वेरिएबल्स और चौथे हैं आपके सिस्टम वेरिएबल्स। अब चलिए इन वेरिएबल्स को वन बाय वन करके समझते हैं। तो पहला जो वेरिएबल है वो है नल वेरिएबल, जिसको कि वैकेंट या एम्प्टी वेरिएबल भी बोलते हैं। ये जो वेरिएबल रहता है हैज 0 नंबर का वेरिएबल रहता है और इस वेरिएबल की वैल्यू जैसा कि इसके नाम से क्लियर है एम्प्टी रहती है। ये वेरिएबल ओनली रीडेबल है और नॉन राइटेबल है। नॉन राइटेबल का मतलब आप इस वेरिएबल की वैल्यू को डिफाइन नहीं कर सकते, या कहें तो इस वेरिएबल को आप कोई भी वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर सकते, वो चाहे 0 ही क्यों ना हो। ये जो वेरिएबल है इसके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों की ये रहती है कि लोग कहते हैं कि हैज 0 जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू 0 के बराबर रहती है, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम इस वेरिएबल को कोई वैल्यू नहीं प्रोवाइड कर सकते और 0 एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो हैज 0 जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती।
ये हमेशा एम्प्टी ही रहेगी। अब क्योंकि ये हैज जीरो जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू एम्प्टी रहती है, तो इस वेरिएबल का यूज दूसरे जो वेरिएबल्स होते हैं लोकल, कॉमन और सिस्टम वेरिएबल्स, उनकी वैल्यूज को एम्प्टी करने के लिए यूज किया जाता है। वो कैसे? मान लो आपने हैज 500 नंबर का वेरिएबल है, उसकी वैल्यू 2.395 कर दी। अब अगर आपको इस वैल्यू को यहाँ से रिमूव करना है या कहें तो इस वेरिएबल को ब्लैंक करना है, तो आपको सिंपली हैज 510 नंबर के वेरिएबल को इक्वल टू हैज 0 करना होगा। तो ऐसा करने से आप जब मैक्रो वेरिएबल की स्क्रीन पर देखोगे तो 510 नंबर का जो वेरिएबल है वहाँ पर या तो आपको डाटा एम्प्टी दिखाएगा लिखा हुआ, या वहाँ पर वैल्यू एम्प्टी हो जाएगी। तो ये जो है हमारे नल वेरिएबल होते हैं। अब दूसरे जो वेरिएबल हैं आपके लोकल वेरिएबल्स होते हैं। लोकल वेरिएबल्स की जो रेंज रहती है हैज 1 से हैज 33 तक रहती है। ये जो वेरिएबल्स होते हैं रीडेबल होते हैं और साथ ही साथ राइटेबल भी होते हैं। रीडेबल और राइटेबल का मतलब यहाँ पर ये है कि आप इनकी वैल्यू डिफाइन कर सकते हो और फिर उस डिफाइन करी हुई वैल्यू को मैक्रो प्रोग्राम में यूटिलाइज भी कर सकते हो। लोकल वेरिएबल के साथ एक कंडीशन ये रहती है कि जब मशीन M99 को रीड करती है या आप मशीन के कंट्रोल पैनल से रीसेट का बटन प्रेस करते हो या मशीन की पावर में कोई इंटरप्शन होता है या कहें तो मशीन की पावर ऑफ होती है, तब इन वेरिएबल्स की जो वैल्यू रहती है वो हैज 0 के बराबर हो जाती है। कहने का मतलब एम्प्टी हो जाती है। तो ये जो वेरिएबल्स हैं वैल्यू को तब तक स्टोर करके रखते हैं जब तक ये 3 कंडीशन मशीन के साथ नहीं होती हैं। इन वेरिएबल्स को 2 तरीके से वैल्यू प्रोवाइड करी जा सकती है। पहली G65 और G66 के थ्रू। वो कैसे होती है इसको हम आगे आने वाली वीडियो में समझेंगे, जहाँ पर हम G65 और G66 को डिस्कस करेंगे उस वीडियो में। दूसरा जो मेथड है वो सिंपली जैसा कि हमने अब तक बताया था, आपने हैज यूज़ किया, वेरिएबल नंबर को यूज़ किया, उसके सामने इक्वल टू लगा के कोई वैल्यू प्रोवाइड कर दी, या हैज 1 यूज़ किया, हैज 3 प्लस 2.439, ये कैलकुलेटिव फॉर्म होगी। तो ये 2 तरीके हैं जिनसे आप इन वेरिएबल्स को वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो। अब चलिए समझते हैं तीसरे टाइप्स के वेरिएबल्स को, जो कि हैं आपके कॉमन वेरिएबल्स। कहीं कहीं आपको ये वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल्स के नाम से भी सुनने को मिल जाएंगे। इन वेरिएबल्स की जो रेंज रहती है 2 कैटेगरी हैं उनकी। एक आपकी हैज 100 से हैज 199 तक, और दूसरी जो रेंज है वो हैज 500 से हैज 999 तक। इनकी जो रेंज रहती है कहीं कहीं आपको हैज 100 से हैज 149 तक, और ये रेंज आपको हैज 500 से हैज 549 या फिर 500 से हैज 599 या 500 से हैज 699 तक आपको देखने को मिल सकती है। ये डिपेंड करता है आपके कंट्रोल सिस्टम की मेमोरी पर कि उनमें वेरिएबल की रेंज कितनी है। अब ये जो वेरिएबल्स हैं दोनों कैटेगरी के वेरिएबल्स अलग अलग तरीके से वैल्यूज को होल्ड करते हैं। तो पहले बात करते हैं 100 नंबर की वेरिएबल्स की रेंज की। ये वेरिएबल्स अपने अंदर वैल्यूज को तब तक होल्ड करके रखते हैं जब तक आप मशीन की पावर को ऑफ नहीं कर देते। जैसे ही आपने मशीन की पावर ऑफ करी या कोई पावर इंटरप्शन हुआ, इनकी वैल्यू हैज 0 यानी कि एम्प्टी हो जाती है। वहीं कुछ कंट्रोल सिस्टम ऐसे होते हैं जिनमें कि
आप अगर रीसेट का बटन प्रेस कर देते हो कंट्रोल पैनल से तो इनकी वैल्यू एम्प्टी हो जाती है। और वहीं कुछ कंट्रोल सिस्टम ऐसे भी हैं जिनमें कि रीसेट बटन के प्रेस करने से इन वेरिएबल्स की जो होल्ड करी हुई वैल्यू है उन पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, वो एज इट इज़ बनी रहती है। तो इनको यूज़ करने से पहले आप एक बार मशीन में एमडीआई में इनको यूज़ करके देख लें। और वहीं तीसरा जो है, मशीन जब M99 रीड करती है तो ये वेरिएबल्स अपनी वैल्यू को उस कंडीशन में भी एज इट इज़ होल्ड करके रखते हैं। कहने का मतलब M99 के साथ इनकी वैल्यू एम्प्टी नहीं होती, वो एज इट इज़ बनी रहती है। अब दूसरे जो वेरिएबल हैं हैज़ 500 से हैज़ 999 तक के, ये जो वेरिएबल हैं ये परमानेंट बेसिस पर वैल्यूज को होल्ड करते हैं। कहने का मतलब आप चाहे मशीन की पावर को ऑफ कर दो, कंट्रोल पैनल से रीसेट प्रेस कर दो या मशीन M99 रीड कर ले, इन तीनों ही कंडीशन में ये वेरिएबल्स अपनी जो वैल्यू है उसको होल्ड करके रखते हैं एज इट इज। तो ये दो कैटेगरी हैं कॉमन वेरिएबल्स की। अब ये जो वेरिएबल्स होते हैं दोनों ही रीडेबल भी होते हैं और राइटेबल भी होते हैं। कहने का मतलब आप इनको वैल्यू डिफाइन भी कर सकते हो और फिर उन वैल्यूज को मशीन में मैक्रो प्रोग्राम में यूटिलाइज भी कर सकते हो। अब चलिए समझते हैं चौथे टाइप्स के वेरिएबल को, जो कि हैं आपके सिस्टम वेरिएबल्स। सिस्टम वेरिएबल्स की जो रेंज रहती है वो हैज़ 1000 से ऊपर के जितने वेरिएबल्स हैं वो सारे वेरिएबल्स सिस्टम वेरिएबल्स कहलाते हैं। सिस्टम वेरिएबल्स जो है रीडेबल भी होते हैं और राइटेबल भी होते हैं। सिस्टम वेरिएबल्स का यूज़ मशीन के कंट्रोल सिस्टम में जो बाय डिफ़ॉल्ट की सेटिंग्स रहती हैं उनको चेंज करने के लिए यूज़ किया जाता है, या कहें तो मशीन में कोई पैरामीट्रिक अगर आपको चेंज करना है उनके लिए इन वेरिएबल्स का यूज़ किया जाता है। इन वेरिएबल्स के थ्रू आप मशीन के ऑफसेट्स में डिफरेंट चेंजेस कर सकते हो और साथ के साथ मशीन के पैरामीटर्स में भी डिफरेंट चेंजेस कर सकते हो। तो होप आप लोगों को वेरिएबल के जो टाइप्स हैं वो क्लियर हुए होंगे। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।